अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमने चैप्टर डायनामिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने मोशन ऑफ अ मैस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था जो हैंग थे वर्टिकली, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स, जो एंड के साथ यानी कि स्ट्रिंग के एंड के साथ ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं और ये फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजर रहे हैं। इस तरीके से गुजर रहे हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली जो है वो हैंग है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। जिस तरीके से हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा सेम एज इट इज़ ये भी वैसा ही है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी हमारे पास आ जाती है बी। अब जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है। हम यहाँ पे कह देंगे कि लेट द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, और जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो सारी सी बात है ग्रेविटी इस पे लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बॉडी बी की, ये मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करेगा, यानी कि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा अगर ये यहाँ पर है फोर्स लगेगी तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी ये टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। और इसमें भी सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है और जो बोथ साइड पे है टेंशन वो भी सेम हो जाएगी। अगर हम बॉडी ए की बात करते हैं डाउनवर्ड मूव करता है तो उस पर जो ग्रेविटी एक्ट करती है उसके मास पर वो है m1g, और ये ग्रेटर देन है द टेंशन T इन द स्ट्रिंग्स। तो जो हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए फॉर्मूला बनेगा वो क्या जी m1g माइनस टी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए था ना, F इज इक्वल टू एम ए। ये हकीकत में ये जो हमारे पास m1g माइनस टी है ना, ये हम इसको फोर्स ही कंसीडर कर लेते हैं कि ये फोर्स की वजह से हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए था, तो F की जगह पे हमने लिख दिया m1g माइनस टी विच इज़ इक्वल टू m1a। अब यहाँ पे कहता है कि जब फोर्स एक्ट करती है बॉडी बी पर तो जो वेट है ना ये m2g ये डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि टेबल के ऊपर है ना फोर्स लग रही, डाउनवर्ड आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो टेबल अपोजिट रिएक्शन लगा रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी हॉरिजॉन्टली वो अपवर्ड है। देखें ये आर जो है ना ये शो कर रहा है कि ये टेबल फोर्स लगा रहा है अपवर्ड और ये ब्लॉक की फोर्स आ रही है डाउनवर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो टेंशन टी होगा स्ट्रिंग के अंदर हॉरिजेंटली स्मूथ सरफेस पर वो सेम हो जाएगा जो ए में है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से बनेगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा T इज़ इक्वल टू m2a। अब थस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी इज़ टी, हम यहाँ पे कह लेते हैं वो फोर्स जो बॉडी बी पर लगती है वो टी है, और वहाँ पे जो फोर्स बॉडी ए पे लगी थी वो कौन सी थी, m1g माइनस टी, और यहाँ पे हम उसको क्या लेते हैं टी है। तो F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन हमने कह दिया कि जो F है नेट फोर्स है वो T के इक्वल है, तो T इज इक्वल टू m2a हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन 3.10, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जी इक्वेशन 3.11। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों क्वेश्चंस को। चलो यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं। हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या जी, इक्वेशन 1 हमारे पास है m1 जी माइनस टी, और दूसरी 3.11 साइड पे कौन सा है जी प्लस, सिंपल हमारे पास क्या रह गया इस साइड पे टी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इक्वल के इस साइड पे, वहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है जी m1a प्लस करूँगा किसको मैं m2a। अब मैंने देखना मेरे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कटिंग हो रही है, देख लीजिए टेंशन में मेरे पास कटिंग हो रही है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इक्वल के साइड मेरे पास सिंपल क्या रह गया है जी m1g, और इस साइड पे इक्वल के देखा मैंने क्या कॉमन आ रहा था, एक्सलेशन कॉमन आ रहा था। जब एक्सलेशन कॉमन आ गया तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया m1
प्लस m2। अच्छा, ये जो मेरे पास ग्रेविटी के साथ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो रहा है जी, ग्रेविटी। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया, एक्सलेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, एक्सलेशन इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस टू, m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। देखिए वही फॉर्मूला, एक्सलेशन इज इक्वल टू m1 और फिर साथ में डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब टेंशन का मेरे पास फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, टेंशन का ये बनेगा कि ये जो मेरे पास एक्सलेशन की वैल्यू है ना, इसको मैंने कहाँ पे पुट कर देना है, इसमें 3.11 पे। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3.11। तो चलिए हम उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। टेंशन इज इक्वल टू m2। अब मैं एक्सलेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया, मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेना है, इक्वल लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सलेशन और टेंशन के जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए टेंशन की भी वही वैल्यूज़ हैं, T इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब जो हमने फार्मूलाज बनाए हैं ये एक्सलेशन का और ये टेंशन का, इसको हमने प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है। 2 मैसेज हैं, एक 4 kg है, एक मेरे पास आ जाता है जी 6 kg। ठीक है, कह देता हूँ जी m1 मेरे पास आ गया 4 kg, m2 मेरे पास आ गया 6 kg। ठीक है, आर अटैच टू द एंड ऑफ एन इंटेक्सिबल स्ट्रिंग। ये एक डोरी के साथ जुड़ा हुआ है, वो डोरी एक फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजर रही है, such that 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kg is moving vertical। कहता है ऐसे है कि जो 6 kg है वो लाइक यूँ टेबल है ना, तो जो 6 kg है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं ड्रा कर देता हूँ, जो 6 kg है वो हॉरिजेंटली टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक पुली लगी हुई है तो ये एक स्ट्रिंग इसमें से गुजर रही है, और जो दूसरा मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है जी, 4 kg, वो वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। अच्छा जी, 4 kg इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइंड द एक्सलेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन। तो इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन क्रिएट किया हुआ होगा और कितना एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, बोथ साइड्स पर हमने वो फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है एक्सलेशन का फॉर्मूला हमने रिसेंटली फाइंड किया, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। m1 4 है, m1 प्लस m2 10 हो गया, और ये 4 डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास इसका एक्सलेशन का आंसर आ गया। अब टेंशन किस तरीके से फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला जी m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। वही हमने मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की, तो हमारे पास टेंशन कितना आ गया, टेंशन एक नेट फोर्स से हमने रिप्रेजेंट किया था, तो साथ में यूनिट हम फोर्स का लगा देंगे विच इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन शुरू होता है, फोर्स एंड द मोमेंटम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। आपको पता है ना मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, उसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था,
p यानी मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया था, वो प्रोडक्ट किसका था? वो प्रोडक्ट था मास और वेलोसिटी का। कंसीडर कर लें हमारे पास मास है जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को vi के साथ। लेट अ फोर्स अफेक्ट ऑन अ बॉडी। अब उस जो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दी, तो उसने कुछ एक्सलेशन उसमें प्रोड्यूस कर दिया। और ये जो चेंजिंग थी ना, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो वो उसने इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दी आफ्टर सम टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। और अगर पी आई एंड पी एफ ये फाइनल और इनिशियल मोमेंटम है, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा? तो इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, पी आई इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट है ना मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का। इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। अगर हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो चेंज इन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमने दोनों की वैल्यूज लिख ली, उनको माइनस किया। अब हमने क्या किया है कि इसका रेट फाइंड करना है। जब भी रेट फाइंड करना है तो टाइम टेकन के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमने पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। इधर में से हमारे पास मैथ्स कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें से जब हमने मैथ्स कॉमन आ गया तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी फॉर्मूला बन गया। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और इक्वल है किसके? एक्सेलरेशन के जो प्रोड्यूस हुई फोर्स की वजह से। तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम ए आ गया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हमारे पास एम ए किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया? पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। अब ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है? कहता है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी पे लगती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी के। अच्छा, मे बी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो कि ये एम ए किस तरीके से आ गया। मैथ्स तो एज इट इज़ वैसे आ गया ना, ए किसको रिप्रेजेंट करे? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? सिंपल हमने ए लगा दिया, ठीक है। और ये एम ए बन गया। एम ए किसके इक्वल होता है? फोर्स के एंड सो ऑन। हमने इसका फॉर्मूला बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है जी 3.6। कहता है एक बॉडी है, उसका मास 5 kg है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द फोर्स, हमने फोर्स फाइंड करनी है अगर वो ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के बाद रुक जाता है। मास 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रुक गया ना ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रुक गया तो वो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो टाइम उसका 2 सेकंड था। तो फोर्स मालूम करनी है, तो सबसे पहले हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा, फाइनल मोमेंटम लिखा। इनिशियल मोमेंटम क्या था जी? एम वी आई, यानी अगर हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की, तो उसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है जी मैस मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमने फाइनल मोमेंटम पढ़ा था उसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? उसका ये फॉर्मूला पढ़ा था कि मैस मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। याद है ना, अभी रिसेंटली पढ़ के हैं। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, मैस सेम है। तो ये इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया 50 न्यूटन का। और अगर बात करते हैं हम सिंपल फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि वो 0 था, 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया। अब फोर्स हमारे पास क्या है जी? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है जी 50 एंड 2 के साथ डिवाइड किया तो 25 न्यूटन जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ तक इसको अच्छे से याद करना है, और पेज नंबर 69 तक। अब इसमें एग्जाम्पल सॉल्व है, आ सकती है शॉर्ट में, लॉन्ग में भी आ सकती है, अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, और एक चीज़ आपको जो एमसीक्यूज के लिहाज से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का, वो न्यूटन सेकंड होता है। एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा ये इंपॉर्टेंट है। और जो किस न्यूटन सेकंड किसके इक्वल होता है जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ये वो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे यूनिट्स हो गए, फार्मूलाज हो गए, अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सॉरी फोर्स एंड मोमेंटम है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। तो उसके बाद हमने आज क्या पढ़ा, 3.5 एग्जांपल पढ़ी, और उसके बाद ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। और जितना भी आज हमने पढ़ा है इसकी अपनी रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अल्लाह हाफिज़।